सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के अंदर जो पद होते हैं उनमें वरीयता का क्रम, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है, जिले में प्रमुख कौन होता है। यहां से एक प्रश्न, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई या होमगार्ड, यूपी के अंदर किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से एक प्रश्न आता है। और रोज एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की आपको मिलेगी जिसमें ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। निश्चित ही ये शॉर्ट वीडियो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाएंगी। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, मतलब जिनका क्लास ए के अधिकारी होते हैं, ये ठीक है, इन्हें राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है। ये यूपीएससी या फिर स्टेट के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहुंचते हैं। गजेटेड ऑफिसर में सबसे ऊपर, मतलब हमारे राज्य की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, मतलब पुलिस का राजा राज्य की कौन होता है? डीजीपी। डीजीपी को कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब राज्य की पूरी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है जी। इसका चिन्ह क्या होता है? तो इसकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और तलवार और डंडा होता है। डीजीपी वर्तमान में कौन है? राजीव कृष्ण है। ये पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बजट, प्रशासन की जिम्मेदारी सारा यही उठाता है। तो वर्तमान कौन है? राजीव कृष्ण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी। सिंबल तलवार डंडा और एक अशोक स्तंभ। सबसे ऊपर डीजीपी के इक्वल ही लगभग सबसे ऊपर तो ये है, एक होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी। लेकिन एडीजी किसी विशेष विभाग के प्रमुख होते हैं। काम इनका भी मतलब सेम होता है, मतलब डंडा और बैज जो है, तो अशोक स्तंभ और तलवार डंडा सेम होता है डीजीपी की तरह। एडीजी का भी, एडीजी जो है वो प्यारे बच्चों डीजीपी के समकक्ष हैं, इक्वलेंट हैं, लेकिन भाई नीचे माने जाते हैं, फिर भी समकक्ष हैं। इन्हें विशेष डिपार्टमेंट जैसे लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एडीजी क्राइम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तो ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये समकक्ष माने जाते हैं, इक्वलेंट माने जाते हैं। एडीजी भी डीजीपी के बराबर ही होते हैं राज्य के अंदर। ठीक है। अब इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि भैया पुलिस महानिरीक्षक। देखो हमारे उत्तर प्रदेश को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से याद रखिएगा 8 जोन में डिवाइड किया गया है और इन 8 जोन को फिर 18 रेंज में बांटा गया है। रेंज कितनी है पुलिस की? तो 18, और जोन कितने हैं? 8। तो मतलब आप यहां देखोगे जोन का जो प्रमुख होता है, ठीक है, एक जोन का, 8 में से एक जोन का, तो 8 बनाए जाएंगे। हर जोन का एक प्रमुख होगा जिसे हम आईजी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जोन के प्रमुख को प्यारे बच्चों, एक जोन के अंदर कई सारी रेंज होती हैं, 2 3 4 रेंज। इसमें एक स्टार, तलवार और डंडा होता है। तो यहां तलवार और डंडा, और प्यारे बच्चों यहां पर एक स्टार मिलेगा। स्टार यहां पर ये गलत लगा हुआ है, इस पर मत जाइएगा, जो लिखा हुआ है उसे देखिएगा आप। ठीक है। ये अपने जोन के अंदर आने वाले सभी जिलों की निगरानी करता है। तो जोन का प्रमुख आईजी होता है, याद रखना है। फिर आते हैं जोन के अंदर आती है रेंज। रेंज कितनी है? 18 है टोटल उत्तर प्रदेश में। प्यारे बच्चों रेंज का जो हेड होता है उसे बोलते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है भाई। तो डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, रेंज का प्रमुख। एक रेंज में 2 से 4 जिले होते हैं, 2 3 4 हो सकते हैं। इसमें अशोक स्तंभ और 3 स्टार त्रिकोण शेप में होते हैं। तो एक अशोक स्तंभ होगा और 3 स्टार होंगे। लेकिन याद रखिएगा आईजी के क्या होता है? एक स्टार और तलवार डंडा होता है। यहां पर 3 स्टार होंगे और एक अशोक स्तंभ। ये रेंज का प्रमुख होता है। रेंज 18 है। फिर आता है मामला एसएसपी का। एसएसपी जो होता है, जो बड़े जिले होते हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, वहां पर पुलिस का जो मुखिया होता है उसे एसएसपी कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो ये पेपर में पिछली बार भी आया। बड़े जिले का प्रमुख कौन होता है? रेंज का प्रमुख कौन होता है? पूरी राज्य की पुलिस का प्रमुख कौन है? तो बेटा बड़े जिलों का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? एसएसपी होता है। इसमें अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं। इस तरीके से इनकी वर्दी पर फीत लगी होती है, देख सकते हैं। ये जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की। जो छोटे जिले होते हैं वहां एसपी होता है।
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये छोटे जिले का मुखिया, जैसे ग्रामीण या सिटी क्षेत्र में अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है भाई। तो यहां पर एक अशोक स्तंभ होता है और एक स्टार, याद रखिएगा। जबकि यहां पर प्यारे बच्चों 2 स्टार होते हैं। तो पहचान क्या होगी, एसएसपी मतलब सीनियर आदमी के 1 स्टार ज्यादा है और एसपी के 1 स्टार कम। ये छोटे जिलों का प्रमुख होता है, पूरी पुलिस को देखता है। एएसपी जो होता है इसे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एक तरीके से सहायक मान लो। तो जहां बड़े जिले होते हैं वहां अकेला आदमी, इस पे केवल अशोक स्तंभ होता है, स्टार नहीं होता, तो केवल अशोक स्तंभ। इसका काम होता है एसपी और एसएसपी की मदद के लिए। ये सिटी या ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी हो सकता है। कोई बड़ा जिला है, वहां पर शहर और गांव दोनों आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप एक अलग से एएसपी रख लिए हैं। तो ये एडिशनल होते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। प्यारे बच्चों डीएसपी, डीएसपी को ही सीओ कहा जाता है, सीओ सर्कल ऑफिसर जिसे आप बोलते हैं। इसके रेंज में 2, 3, 4 थाने हो सकते हैं, बेसिकली तहसील लेवल पर, एक सर्कल लेवल पर 3-4 थानों का प्रमुख, 3-4 थानों का हेड। तो 3-4 थाने इसके अधीन आते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है, ये सर्कल ऑफिसर होता है, ठीक है भाई। तो पुलिस उपाधीक्षक इसे बोला जाता है। क्षेत्रीय सर्कल का, एक सर्कल में आमतौर पर 3-4 थाने आते हैं। 3 स्टार होते हैं कंधे पर। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लाल नीली पट्टी नहीं होती, केवल राज्य पुलिस का नाम लिखा होता है। तो भैया यहां पर जैसे ये दिखाई गई ना, ये पट्टी नहीं होगी इसमें, यहां पर सिंपल ऐसा है। तो एसआई जो आपका एसएचओ होता है, एसएचओ थाने का मालिक है। एसएचओ और सीओ में बस यही अंतर है कि सीओ में कोई काली नीली पट्टी नहीं होगी, 3 स्टार और पुलिस का नाम राज्य की, जबकि एसएचओ के ये काली नीली पट्टी मिलेंगी, ये अंतर होता है, ठीक है भाई। तो ये 3-4 जो भी थाने आते हैं उनके ऊपर होता है। ये हैं अराजपत्रित अधिकारी, नॉन गजेटेड ऑफिसर जो है, ये पुलिस की असली रीड है, जो जनता से संपर्क में रहते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है एसएचओ, जैसे आप इंस्पेक्टर कहते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी या कोतवाल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सीओ में और इसमें एक अंतर है कि यहां लाल नीली पट्टी है और 3 स्टार हैं, जबकि सीओ के केवल 3 स्टार होते हैं। 3 स्टार लाल नीली पट्टी के साथ, याद रखिएगा ये थाने का मालिक है, थाने का राजा। जबकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था अंतर क्या है। डीएसपी यानी कि आपका सीओ, सीओ के लाल नीली पट्टी नहीं होती, इधर लाल नीली पट्टी होती है। थाना प्रभारी या कोतवाल, इंस्पेक्टर बोलते हैं इसे। तो प्यारे बच्चों फिर आता है सब इंस्पेक्टर। एसआई के लिए जैसे अभी वैकेंसी निकली हुई है, एसआई जो होते हैं वो थाने में कई सारे होते हैं। बेसिकली ये किसी चौकी या विवेचना, कोई विवेचना आती है, कोई केस हो जाता है, उसकी जांच पड़ताल करना, वो सब काम होते हैं। चौकी का हेड जो होता है वो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। इसके 2 स्टार होते हैं और प्यारे बच्चों यहां पर नीली और लाल पट्टी देखने को मिलती है। ये चार्जशीट दाखिल करना, मौके पे जांच करना, जनता सबसे ज्यादा एसआई से ही मिलती है, आप जानते हो। तो ये वाला मामला है। फिर इसके नीचे आते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक। ये बड़े थानों में दीवानजी या मुंशी कहलाते हैं, ठीक है भाई, दीवानजी या मुंशी। 1 स्टार होता है, लाल नीली पट्टी होती है। तो भैया एसआई के नीचे आता है एएसआई। और प्यारे बच्चों ये एफआईआर लिखता है, रिकॉर्ड संभालना, एसआई की मदद करना, ये सब काम इसके रहते हैं। तो 1 स्टार वाला एएसआई है। फिर आता है प्यारे बच्चों हेड कांस्टेबल, यानी कि मुख्य आरक्षी। आप जानते हैं कांस्टेबलरी में आते हैं ये। तो यहां पर ये होती है, वर्दी की बाह पर जो है 3 वी आकार की सफेद पट्टियां लगी हैं, तो वो हेड कांस्टेबल है। नहीं लगी हैं तो कांस्टेबल है। तो ये कांस्टेबलों को दिशा निर्देश देता है। गश्त वगैरह पर जो जाते हैं कांस्टेबल, उनके लिए थोड़ा पुराना आदमी होता है, ठीक है भाई। और कांस्टेबल, यहां से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हैं तो आपकी सादी वर्दी होती है। सादी वर्दी, कंधे पर ना फीत ना स्टार, कुछ नहीं होता है भैया। कानून का पालन करवाना, ठीक है, गश्त करवाना, कैदियों की सुरक्षा देना। जबकि होमगार्ड को सब्सिडरी रखा गया है, वो पुलिस प्रणाली के अधीन नहीं है, मतलब पुलिस के सहायक के तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन होते हैं, कांस्टेबल ही होते हैं। पुलिस बल में सबसे बड़ी संख्या कांस्टेबल की होती है। कैदियों को सुरक्षा देना, गश्त करना, कानून का पालन करवाना। तो मुख्य रूप से जो मेन काम है वो कांस्टेबल
और एसआई का ही होता है सब इंस्पेक्टर का। तो ये पूरी आपने समझी। अब एक बार मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो पूरे राज्य का राजा कौन है, तो यहां डीजीपी है, ठीक है जी। जॉन कितने हैं, 8। जॉन का कौन होता है, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी। और प्यारे बच्चों रेंज कितनी है, 18। तो एक जॉन में मतलब 3-4 रेंज आ सकती हैं। तो डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। तो डीआईजी हो गया। डीआईजी के नीचे फिर आता है आपका एसएसपी, जिले का प्रमुख एसएसपी, बड़ा जिला एसएसपी, छोटा जिला एसपी, जिले का राजा। तो एक रेंज में कई सारे जिले होते हैं, 3-4 जिले। फिर आता है सर्कल लेवल पर सीओ या डीएसपी, ठीक है जी। तो ये 3-4 थानों का राजा, सर्कल ऑफिसर। फिर इसके नीचे आता है कौन, पुलिस स्टेशन का राजा, एसएचओ, इंस्पेक्टर। तो याद रखिएगा इसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है। और फिर इसके नीचे चौकी लेवल पर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर एसआई। पेपर में हर जगह से प्रश्न बने हैं, इसीलिए मैंने सारा आपको बता दिया है। क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।